हेलो, हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आज फिर से प्रेजेंट हुए हैं। कल हम लोग ने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम लोग व्हाट इज मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम मिक्सचर की जानेंगे। ओके, तो व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस वेयर ईच सब्सटेंस कीप्स इट्स ओन प्रॉपर्टीज। मिक्सचर्स क्या होते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं एक या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जहां पर हर सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये इसको हम कहते हैं मिक्सचर। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर? मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जो सब्सटेंस मिक्सचर में जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। कोई 1:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, तो एनी रेशियोज में प्रेजेंट होते हैं। हर सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है एंड दे डू नॉट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर। ओके, टू फॉर्म अ न्यू मैटर फॉर्म करने के लिए कोई भी उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। ओके, एंड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। और जो मिक्सचर्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है एवापोरेशन और फिल्ट्रेशन की हेल्प से एंड अदर्स मीन्स की वजह से। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है उनके में कोई भी नो एनर्जी चेंज अगर उनमें मिक्सचर्स को फॉर्म करने में कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका जो होता है वो फिक्स होता है बट डिपेंड्स ऑन इट्स कंपोजिशन। उनके कंपोजिशन पे डिपेंड है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ओके, तो ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज मिक्सचर्स की। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स हमें पता है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम। होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस मीन्स होता है सेम एंड जीनियस मीन्स मिक्सचर। तो इन दिस मिक्सचर जो कंपोजिशन है इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर्स। पूरे मिक्सचर्स में यूनिफॉर्म होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं। इन सब्सटेंस को आप अलग नहीं देख सकते हो। मतलब अगर मिक्सचर आपका फॉर्म हो चुका है तो आप नेकेड आईज से अलग अलग चीजें नहीं देख सकते हो। ठीक है, और कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्स्ट्रा जो भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। अगर हम वाटर हमने पढ़ा था सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट में अगर हम सोल्यूट ऐड करते हैं, मीन्स हमने अगर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, तो अब थोड़ी देर मिक्स अप करने के बाद एक यूनिफॉर्म मिक्सअप प्रिपेयर हो जाता है। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? जहां पर पूरे वाटर में मिक्सचर सेम होता है, हम इजिली उसको अलग अलग नहीं देख सकते। मतलब अब हम जल्द अगर ये मिक्सअप पूरा प्रिपेयर हो जाए, सॉल्ट डिजोल्व हो जाए या शुगर आपने मिक्सअप किया है, तो मिक्सचर प्रिपेयर होने के बाद हम अलग अलग सब्सटेंसेस को नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब अगर हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो हम इजिली अलग उसको नहीं देख सकते हैं। तो इस ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। एंड व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हम पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वाटर में अगर हम थोड़ी सी मड या सैंड ऐड कर देते हैं, मड ऐड कर देते हैं, मिक्सअप करेंगे, तो इजिली थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि द मड इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर। ठीक है, तो जिसमें हम मिक्सचर्स में हम दो सब्सटेंसेस जो ऐड किया है वो अलग अलग देख सकते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? In this mixture's composition may vary from point to point. We can see easily the components and cannot be separated easily. These mixtures cannot be separated easily and these are not a pure substance. और ये pure substance नहीं होते हैं। तो simple language में अगर आप समझना चाहो, होमोजेनियस जहां हम सब्सटेंसेस दो मिक्सअप करे हैं, अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम होमोजेनियस कहते हैं। एंड द हेट्रोजेनियस जहां पर दो सब्सटेंसेस अगर ऐड किए गए हैं, हम अलग अलग उनको देख सकते हैं। वाटर में अगर ऑयल ऐड किया है तो वो थोड़ी देर के बाद आप उसको मिक्सअप करोगे, जब स्टेगनेंट होगा वाटर, तो आप देखोगे वाटर और ऑयल सेपरेटली दिखाई देंगे। तो जहां पर हमें दो सब्सटेंसेस सेपरेटली दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। ओके,
तो अगर आपको ये चीज समझ में आई हो और हमारे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अच्छे छोटे छोटे पॉइंट जो आप साइंस में नहीं समझ पाते हो, जो किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आते हैं, मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो लाइक दिस वीडियो and the channel and subscribe the channel. Okay, thank you.